जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप राणा और मेरी एनजीओ उम्मीद किरण। आज हम कुतुबगढ़ गांव आए हुए थे और यहाँ हम ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रविंद्र पहलवान जी हैं जो समाज सेवी हैं और ये आनंद राणा जी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आनंद जी आज एक बार हाँ, आनंद जी हैं। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार जी। तो आप कुछ बताएंगे? हाँ, कुछ जैसे इसके मतलब खाने के लिए, जैसे लोगों को देने के लिए, कुछ गरीबों को कैसे हेल्प करें, कुछ उसके लिए आप अपनी कुछ राय दीजिए। ये संदीप राणा जी भाई जो हमारे हैं, उनके सौजन्य से ये राशन वितरण का कार्यक्रम आज हुआ है। और अब तक जो संदीप जी ने बताया कि करीब 17,000 परिवारों को उनकी टीम और उनके साथी जो हैं वो सहयोग दे चुके हैं। कोरोना महामारी में जो विकट परिस्थितियां पूरा देश झेल रहा है, उसमें हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि जो भी ज़रूरतमंद है उनको कम से कम हम खाने की या किसी दूसरे ज़रूरत के सामान की कोई कमी ना रहने दें। हाँ जी। और मैं बधाई देना चाहूँगा संदीप राणा जी को और उनकी टीम को कि वो पिछले काफ़ी समय से, करीब 3 महीने से ज़रूरतमंदों को भोजन मुहैया करा रहे हैं, राशन दे रहे हैं। तो उनके लिए उनको साधुवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। ये आनंद राणा जी थे और अभी जो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है यहाँ पे और फैमिलीज़ को हम बुला रहे हैं। तो करीब ये 25 फूड पैकेज हम लेके आए थे और टोटल 1425 हम फूड पैकेजेस भारत के 10 राज्यों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और इससे करीब 17,000 लोगों का एक टाइम का खाना हमारी एनजीओ का प्रबंध करा चुकी है। और इस जो हमने ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन अभी करा रहे हैं गाँव में, इसमें हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रीति ओझा जी का, जिन्होंने ये जो खाने के सामान के लिए ये स्पॉन्सर करा। तो थैंक यू वेरी मच प्रीति ओझा जी फॉर हेल्पिंग द नीडी फैमिलीज़। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना हमारी टीम कर पाए आपस में हो सके, तो मतलब जितना हमसे हो सके हम जो नीडी लोग हैं उनकी फैमिली को सपोर्ट करने का काम करें। तो आप भी हमारे एनजीओ से जुड़ सकते हैं। और करीब क्या कहते हैं 10 राज्य में हमारी एनजीओ है, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की हेल्प करने के लिए आप भी हमारे एनजीओ का पार्ट हो सकते हैं। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847। ये कुतुबगढ़ गांव है जहां हम ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है अभी। तो ये जो खाने का पैकेट है, इसमें हम जैसे ये आटा, चावल, दाल और ये जो साबुन है, ये चीनी, ये इसमें हम देते हैं। तो इसमें करीब इस जो एक फूड पैकेज है, इसमें 12 लोगों का एक टाइम का खाना हो जाता है। तो इस हिसाब से हम आपको कह रहे थे कि हमने करीब 17,000 लोगों का एक टाइम का खाना करा चुके हैं पिछले जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से। और हमारी एनजीओ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम इसके लिए किसी से कोई पैसे नहीं लेते। हमारी टीम, जो हमारे जो दोस्त हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो आपस में मिलकर ही कंट्रीब्यूट करते हैं इसके लिए। अभी ये फैमिलीज़ इकट्ठी हो रही हैं जिनको हम भी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं अभी। और दूसरी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कल भी जिक्र करा था कि जो चीनी सामान है, आप उसका बहिष्कार करें। जो चीनी सामान है उसका, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हमारे अभी जवान शहीद हुए थे, एक तो पूरी टीम की तरफ से हम नमन करते हैं उनकी शहादत को। और क्या कहते हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे हमें जो चीनी सामान है उसका बहिष्कार करना चाहिए, ताकि चीन की जो अर्थव्यवस्था उसको कमज़ोर किया जाए। कि आपने जैसे देखा कि वो ज़मीन हथियाने का काम करते हैं, वो तो कई सारे देशों के साथ ऐसे ही चल रहा है, चाइना का। और उस दिन भी हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया उनका। उन्होंने, मान लो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, तो हमारी भारतीय सेना ने, बहादुर सेना ने करीब 40-50 चीनी सैनिकों को मारा है उस दिन। फिर संतोष जी जो कमांडिंग ऑफिसर थे वहाँ पे हमारे भारतीय सेना के, जब उनको इन्होंने चीनी सेना ने धोखे से इनको मारा उनको, तो उनको वो जब शहीद हुए उसके बाद फिर पूरी क्या कहते हैं, सभी जितने भी भारतीय जवान थे सब में गुस्सा आ गया। और फिर वहाँ उन्होंने काफ़ी जो 40-50 चीनी सैनिक हैं उनको मारा है उनको, और अपने उसका बदला लिया। तो मतलब कहने, और हमारे देश के क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं और सरकार बोल रही है कि भाई 1 इंच भी अपना हिस्सा किसी को नहीं देंगे हम। भारत एक शांतिप्रिय देश है, तो किसी से लड़ाई नहीं करता। पर अगर हमारी जो जवानों को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा या हमारी जो
ज़मीन को हड़पने की कोशिश करेगा तो उसको फिर भारत एक इंच भी नहीं देगा। यहाँ ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है जो। तो इसलिए कह रहे हैं कि जितना आपसे बहिष्कार हो सके आप करें जो चीनी सामान का था। और इससे धीरे धीरे जैसे क्योंकि चीन ने क्या कर रखा है कि सारे जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं तो उनके जैसे ज़मीन हड़पने का काम कर रहे हैं ये लोग। 14 जो इसके आसपास जो कंट्री हैं चीन चाइना के, तो बॉर्डर में 14 कंट्री लगते हैं और 23 से इनका विवाद चल रहा है। मतलब आप ये समझिए इसकी जालसाजी देखिए कि जैसे जो 14 कंट्री इनके बॉर्डर पे लगते हैं और ये 23 से विवाद कर रहे हैं कि हमारी आपकी ज़मीन हमारी है। ऐसा कैसे हो सकता है जब 14 आपके उसमें भी आपके जो कंट्री से 14 कंट्री सिर्फ लग रहे हैं, तो 23 आपका कैसा हो सकता है 23 कंट्री पे आपका ज़मीन का हिस्सा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप जो चीनी सामान जितना हो सके उनको कम करने की आप कोशिश करें, जैसे उनका ख़रीदने के लिए। तो अभी आप सॉफ्टवेयर सारे जो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अपने जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अनइंस्टॉल करें जो चाइनीज़ जो सॉफ्टवेयर है, जैसे टिकटॉक हो गया, PUBG हो गया, बहुत सारी गेम्स हैं जो आपने प्ले स्टोर में देखी होंगी, तो इनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। और जो हार्डवेयर है और जो चीनी सामान है उसको करीब अगले टाइम लगेगा, इसमें एकदम सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो 2-3 साल लग जाएंगे उसमें। और कोशिश ये करें कि अब आगे ना खरीदे कम से कम आप। अभी जो सब चीनी सामान खरीद लिया और अब आगे ना खरीदे कम से कम, और फिर इनको फिर नसीहत लगेगी उसमें। ग्लोबल टाइम्स जो इनका न्यूज़पेपर है उसमें भी जो चाइना का न्यूज़पेपर है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट चलाती है उसमें भी ये अब वो ये कह रहे हैं कि ना भारतीय लोग चीनी सामान के बिना रह ही नहीं सकते। एक तरह से वो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि भारतीय लोग को हमने इतना आदी डाल दिया चीनी सामान के, तो उसके बिना वो रह ही नहीं सकते। अभी आपके ऊपर है कि सिर्फ आप कई लोग मैंने देखा है सिर्फ कि क्या कहते हैं स्टेटस डाल देते हैं, फेसबुक पोस्ट डाल देते हैं कि हम भारतीय सेना के साथ हैं, उनको शहादत को नमन है। पर एक्चुअल में आपको करना, अगर ऐसे सिर्फ पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ देना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा इंडियन आर्मी को कि भी हम उनके साथ हैं सभी लोग। अगर जैसे जब तक आप ये चीनी सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और चाइना पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कोरोना वायरस फैला कहाँ से आप ये बताइए? चाइना से फैला है, तो उन्होंने ये आगे फैलाया। तो जब तक एक कंट्री को स्टैंड लेना ही पड़ेगा, और इंडिया इसकी शुरुआत कर सकता है। तो इतिहास में ये नाम आया है कि इंडिया ने शुरुआत करी थी यहाँ पे चीनी सामान के बहिष्कार की, और जो चीनी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए। इंडिया के बाद और कंट्रीज़ भी आ रहे हैं, US है, उससे भी जैसे उसने भी सीधा एक्यूज़ करा है इसको, चाइना को, कि इसने यहीं से फैलाया। उसके अमेरिका में बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई है, करीब 1,20,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, 1,23,000 की। तो सारे कंट्रीज से इसका कोई ना कोई विवाद है, तो एक कंट्री को स्टैंड लेना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया का पीछे आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया से भी विवाद चल रहा है इनका चाइना का। तो वहाँ के जो इन्होंने इसकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट थी वो इन्होंने हैक कर ली थी। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी हमें, और भारतीय ऐसा देश है तो जो शुरुआत करेगा, और उससे फिर पूरा वर्ल्ड उनके साथ मिल जाएगा। अब वो तो हमारा बस ही मैसेज था, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम ऑलरेडी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी टीम का बाकी मैं बताना चाह रहा था कि हम ऐसे 1425 फूड पैकेजेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं भारत के 10 राज्यों में। उससे करीब 17,100 लोगों का एक टाइम का खाना हम स्पॉन्सर करा चुके हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके, और 10 राज्यों में हमारे वॉलंटियर्स हैं। अगर आप भी हमारे इसका हिस्सा होना चाहते हैं हमारे NGO का, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847। और आप ऐसे ही क्या कहते हैं हमारे जो सैनिकों के साथ आप खड़े रहिए, उनकी शहादत को सबको नमन है, सैल्यूट करते हैं हम उनको। और भारत सरकार के साथ आप रहिए कि तो जो फैसले वो ले रही हैं, और उसे हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारे आर्मी को लगे कि भारत का एक बच्चा क्या कहते हैं हमारी सेना के साथ है। उसी में उनको सच्ची जैसे उनको अगर आप नमन करेंगे, सिर्फ पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। और इसलिए मैं कहता हूँ चीनी सामान का बहिष्कार कीजिए। और बाकी आगे फिर हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे, तो फिर मैं आपको लाइव अपडेट दूंगा उसमें। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रविंदर पहलवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन कराया है यहाँ पे गुड़गांव में। तो ये रविंदर पहलवान जी कोई ना कोई समाज सेवा काम यहाँ कराते रहते हैं, इसलिए हम इनके साथ आके मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करा देते हैं यहाँ पे। तो इनका और आनंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आनंद राणा भाई साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने यहाँ मिल के ये डिस्ट्रीब्यूशन कराया।
तो आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।